हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय क्लास। मैं आज आप लोगों के सामने कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 1 पाठ दूसरा है सजीवों के परस्पर संबंध, इसके बारे में चर्चा करूंगी। थोड़ा याद करें। सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर से होती है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि सभी सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर से ही होती है। भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और आवास। ये चित्र जो दिया गया है, भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और आवास, तो बच्चों सभी सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति सजीवों परिसर से ही होती है। भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और आवास इत्यादि हमारी कई आवश्यकताएं हैं। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह परिसर द्वारा ही होती है। परिसर द्वारा ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्रत्येक प्रकार के सजीवों की आवश्यकताओं में अंतर होता है। देखिए बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। ये चित्र में विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे बैंगन, टमाटर, गाजर। और इस चित्र में विभिन्न प्रकार के फल हैं, जैसे केला, संतरा, तरबूज, सेब, अनार। तो बच्चों ये सभी वस्तुएं जो हैं, जैसे अनाज, साग सब्जी, विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि वस्तुएं मनुष्य को वनस्पतियों से ही प्राप्त होती हैं। मनुष्य को फूलों में भी बहुत रुचि होती है। विभिन्न अवसरों पर वह फूलों का उपयोग करते हैं। फूल भी हमें वनस्पतियों से ही मिलते हैं। उसी प्रकार कपास, कपड़ों के लिए आवश्यक कपास भी हमें वनस्पतियों से ही मिलती है। तो बच्चों कपड़े बनाने के लिए जो कपास की आवश्यकता होती है वो भी हमें कहाँ से मिलती है? वनस्पतियों से ही मिलती है। आज हम चर्चा करेंगे जलवायु के अनुसार सजीवों में होने वाले परिवर्तन। तो बच्चों हमारे देश में 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का मौसम, उसके बाद है वर्षा ऋतु, बरसात का मौसम, और तीसरी ऋतु है शीत ऋतु अर्थात ठंडी का मौसम। तो हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं बच्चों? 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी लगती है और जिसके कारण हम सब सूती कपड़े पहनते हैं और हम खूब पानी भी पीते हैं। वर्षा ऋतु, बारिश से अपने शरीर को बचाने के लिए हम छाते का उपयोग करते हैं। उसी तरह कुछ लोग रेनकोट का भी उपयोग करते हैं। शीत ऋतु, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हम गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं, जैसे स्वेटर, हाथ मोजे, टोपी। तो बच्चों, इस तरह से हम अपने आप को ऋतुओं से बचाने के लिए या उनके अनुकूल रहने के लिए हम कोई न कोई उपाय करते रहते हैं। जिस प्रकार इन तीनों ऋतुओं का मनुष्यों पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार अन्य सजीवों पर भी होता है। शीत ऋतु का वर्णन पतझड़ के रूप में किया जाता है, क्योंकि शीत ऋतु के समय बहुत से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं। उसी प्रकार कुछ प्राणियों के शरीर पर बाल होते हैं और वो बाल घने होने के कारण ठंड से उनकी रक्षा होती है, जैसे भेड़, बकरी। उसी तरह खरगोश के शरीर पर भी घने बाल होते हैं, जिसके कारण ठंड से उसकी रक्षा होती है। शीतकाल का प्रारंभ होते ही आमों में फूल आने लगते हैं। देखो बच्चों, ये आम का पेड़ है और इसमें फूल आए हुए हैं। उन्हें ही हम आम का बौर कहते हैं। नया शब्द सीखो, कोपल। कोपल का अर्थात पल्लव। पेड़ों पर आने वाली नई तथा कोमल पत्तियां ये लाल रंग की होती हैं। जब ये बढ़कर बड़ी होने लगती हैं, तब एक ओर उनका रंग बदलकर हरा हो जाता है। तो बच्चों, शीतकाल में पत्तियां झड़ जाती हैं और ग्रीष्म काल शुरू होते ही, मतलब मार्च का महीना शुरू होते ही इन पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगती हैं। और जब वो शुरू में पत्तियां आती हैं तो वो कुछ लाल रंग की होती हैं। देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, ये पीपल का पत्ता है। कुछ जब नई पत्तियां आई हैं तो थोड़े लाल रंग की हैं, और फिर जैसे जैसे वह बड़ी होने लगती है तो उनका रंग बदलकर हरा हो जाता है। उसी प्रकार कोयल पक्षी की सुरीली आवाज भी हमें कुछ स्थानों पर सुनाई देती है। गर्मी के मौसम में आम और तरबूज ये फल भी आ जाते हैं। यही इन फलों का मौसम है। महाराष्ट्र में सभी जगह पर आम के पेड़ हैं, पर कोकण भाग जो है वह विशेष रूप से जाना जाता है। और उसी के साथ साथ आम के साथ साथ कोकण भाग में काजू के पेड़ भी होते हैं। पहाड़ी ढलानों पर काजू के छुपों के लाल पीले ढूंढ सर्वत्र दिखाई देते हैं। जून माह का प्रारंभ होते ही आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और बरसात की आहट होने लगती है। उसी समय बाजार में कटहल, करौंदे,
और जामुन के फल भी आ जाते हैं। कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। बरसात का प्रारंभ होने पर जब चारों तरफ पानी भर जाता है तो हमें मेंढक भी दिखाई देने लगते हैं और उनकी एक साथ टर टर की आवाज भी सुनाई देती है। तो बच्चों, ये मेंढक जो है वो बरसात के समय ही हमें दिखाई देते हैं। बाकी मौसम में ठंडी, जैसे ठंडी में उनसे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है तो वो जमीन की गहराई में जाकर छुप जाते हैं और इनकी नींद लगभग 7-8 महीने की होती है। तो इस प्रकार वह बाकी मौसम में जमीन के भीतर ही रहते हैं, सिर्फ बरसात के समय वो बाहर आते हैं। तो बच्चों, आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।